व्यास का जन्म। एक कथा। राजा वसु चेदी देश के न्यायप्रिय और शक्तिशाली शासक थे, अपनी प्रजा के प्रिय। एक दिन वन में शिकार करते समय उनकी भेंट एक परम सुंदरी से हुई, अप्सरा आदिका। आदिका की रूप राशि ने राजा वसु को मोहित कर लिया। दोनों में प्रेम हुआ और उन्होंने विवाह कर लिया। कुछ समय तक उनका जीवन सुखमय रहा, किंतु यह आनंद अल्पकालिक था। आदिका को पृथ्वी पर मानव रूप में रहने का शाप मिला था। शाप के अनुसार संतान उत्पन्न करने के बाद ही वह इससे मुक्त हो सकती थी। हृदय विदारक इस सत्य को आदिका ने राजा वसु को बताया। दोनों जानते थे कि उनका साथ सीमित है। समय आने पर आदिका ने एक पुत्र को जन्म दिया। राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई, किंतु अपने वचन के अनुसार आदिका ने अपने पति और पुत्र को आशीर्वाद देकर अपने दिव्य लोक के लिए प्रस्थान किया। राजा वसु अपने नवजात शिशु के साथ रह गए। उनका हृदय शोक से भरा था। बालक का नाम वसुप्रद रखा गया, परंतु उसे एक और नाम से भी जाना जाता था, उपरिच। इस नाम का विशेष अर्थ था। राजा वसु ने उसे एक विशेष रथ दिया था जो आकाश में उड़ सकता था, उसकी रक्षा के लिए। ये रथ उन्हें देवराज इंद्र ने उपहार में दिया था। राजा वसु अपने पुत्र से अत्यंत प्रेम करते थे। उन्होंने उसे बड़े स्नेह से पाला और राजकुमार के योग्य सभी शिक्षाएं दी, धनुर्विद्या, तलवारबाजी, राजनीति और धर्मरथों का ज्ञान। उपरिच बड़ा होकर एक शक्तिशाली, बुद्धिमान और धर्मात्मा युवक बना, बिल्कुल अपने पिता के समान। वह एक महान राजा बनने के लिए ही जन्मा था। अब यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है और व्यास के जन्म से जुड़ती है। राजा उपरिच शिकार करते हुए घने जंगल में दूर निकल गए। वहाँ उन्होंने एक सुंदर और शांत आश्रम देखा। ये ऋषि शक्ति का आश्रम था। ऋषि शक्ति एक प्रसिद्ध विद्वान और ज्ञानी पुरुष थे। उपरिच ऋषि से बहुत प्रभावित हुए और कुछ समय आश्रम में रहने का निश्चय किया। अपने प्रवास के दौरान उपरिच की भेंट ऋषि शक्ति की पुत्री सत्यवती से हुई। सत्यवती एक रूपवती और बुद्धिमती युवती थी। उसकी सुगंध भी बहुत मनमोहक थी। ये सुगंध इतनी तीव्र थी कि दूर से भी उसकी पहचान हो जाती थी। ये सुगंध उसे एक ऋषि ने आशीर्वाद स्वरूप प्रदान की थी। उपरिच सत्यवती के आकर्षण और उसके सौम्य स्वभाव पर मुग्ध हो गए। दोनों में प्रेम हो गया। राजा उपरिच ने ऋषि शक्ति से सत्यवती का हाथ मांगा। ऋषि शक्ति उपरिच के गुणों और उनके राजसी वैभव से प्रसन्न होकर सहर्ष राजी हो गए। उनका विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। उपरिच सत्यवती को अपने राज्य में ले गए और वह उनकी रानी बनी। वे कई वर्षों तक सुखपूर्वक रहे, किंतु भाग्य में कुछ और ही लिखा था। एक दिन राजा उपरिच को एक लंबी यात्रा पर जाना पड़ा। उनकी अनुपस्थिति में एक ऋषि पराशर सत्यवती से मिलने आए। पराशर एक शक्तिशाली ऋषि थे, महर्षि वशिष्ठ के पौत्र। वे अपनी विद्वत्ता और धर्मरथों के ज्ञान के लिए जाने जाते थे। उनका क्रोध भी प्रसिद्ध था। जब पराशर सत्यवती की कुटिया में पहुंचे तो वे तत्काल ही उनकी ओर आकर्षित हो गए। उन्होंने उनसे पूछा कि वह कौन है और उन्होंने उन्हें अपने जीवन की कहानी बताई। पराशर सत्यवती की ईमानदारी और अपने पति के प्रति भक्ति से प्रभावित हुए। वे उनकी सुंदरता और उनकी मधुर सुगंध से भी मुग्ध थे। उन्होंने उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। सत्यवती चकित रह गई। वह पहले से ही राजा उपरिच से विवाहित थी। उन्होंने पराशर को ये बताया और विनम्रतापूर्वक उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। पराशर तथापि दृढ़ निश्चय थे। उन्होंने अपनी यौगिक शक्तियों का उपयोग करके एक मायाजाल रचा। उन्होंने ऐसा प्रतीत कराया जैसे दिन रात में बदल गया हो और राजा उपरिच उनके बदलने ही हो। भ्रमित और व्याकुल सत्यवती माया के प्रभाव में पराशर के प्रस्ताव के लिए सहमत हो गई। पराशर एक शक्तिशाली ऋषि होने के नाते ने सत्यवती को एक वरदान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सुगंध और भी दिव्य हो जाएगी और वह उन्हें एक पुत्र होगा जो एक महान ऋषि और प्रसिद्ध विद्वान होगा। उन्होंने उन्हें ये भी आश्वासन दिया कि पुत्र को जन्म देने के बाद भी उनकी कुंवारीपन अक्षुण्ण रहेगा। और इस प्रकार समय आने पर सत्यवती ने एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चा असाधारण था। वह दिव्य ज्ञान और बुद्धि के साथ पैदा हुआ था। वह शीघ्र ही बड़ा हो गया और एक महान ऋषि बना। उसका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा गया। कृष्ण उनके काले रंग के कारण और द्वैपायन क्योंकि उनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था। उन्हें व्यास के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है व्यवस्थापक या संकलनकर्ता, क्योंकि उन्होंने वेदों और अन्य धर्मग्रंथों को संकलित और व्यवस्थित किया था। व्यास एक अद्भुत व्यक्ति थे। वे न केवल एक ऋषि थे, वे एक दृष्टा, एक विद्वान और एक साहित्यिक प्रतिभा थे। उन्हें महाभारत, जो कि सभी समय के सबसे महान महाकाव्यों में से एक है, की रचना करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने पुराणों, प्राचीन हिंदू धर्मग्रंथों का भी संकलन किया।
भारतीय साहित्य और दर्शन में व्यास का योगदान बहुत अधिक है। उन्हें हिंदू परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक के रूप में पूजा जाता है। व्यास के जन्म की कहानी एक जटिल कहानी है जो दिव्य हस्तक्षेप और असाधारण परिस्थितियों से भरी है। ये भाग्य के महत्व, वरदानों की शक्ति और एक ऋषि के असाधारण वंश को उजागर करती है जिसने भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक परिदृश्य को आकार दिया। एक दिव्य अप्सरा से एक राजा, एक ऋषि और अंततः व्यास के जन्म तक कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं की समृद्ध टेपेस्ट्री और इसके स्थायी प्रभाव का प्रमाण है।